और दमाम को महसूस करो। नारे तकबीर! नारे तकबीर! अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मोतमदीन, कायदीन मजलिस, जिम्मेदारान मजलिस और इस जलसे में मौजूद तमाम ही मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ, पर्दा नशीन माँ और बहनों, और पीर बुरहान के गयूर मुसलमानों, आज के जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। हालात हाजरा के उन्वान पर इस जलसे को मुनक्कद कर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हालात से आप तमाम को वाकिफ करवाना चाहती है। जब कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हालात हाजरा के उन्वान पर जलसों को मुनक्कद करती है तो अवाम को बेदार करती है, पिछड़े हुए तबकात को बेदार करती है, तो खास तौर से मुसलमानों को बेदार करती है और हालात से वाकिफ करवाती है। और यही वजह है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी बेबाक नुमाइंदगी की वजह से जानी और पहचानी जाती है। आज मेरे अजीज दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान का अगर जायजा ले और हिंदुस्तान के हालात पर अगर नजर डाले तो जिस तरीके से आज नफरत का माहौल हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसकी नजीर इससे पहले कहीं पर भी नहीं मिलती। इसलिए आज आप तमाम से खुलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने मुल्क के हालात को बयान करती है, तो फिर हालात हाजरा से आपको वाकिफ करवाती है। तो जिस रियासत से आपका ताल्लुक है, उस रियासत में किस तरीके के हालात बन रहे हैं, उससे भी आपको वाकिफ करवाना है। तो जिस शहर से आपका ताल्लुक है, जिस शहर में आप रहते हैं, बसते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, सुबह और शाम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इस शहर नांदेड़ में किस तरीके के हालात हैं, उससे भी आपको वाकिफ करवाना है। क्योंकि आज दुनिया देख रही है कि जोर शोर से हर तरीके से मुसलमानों को टारगेट और निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और याद रखो मेरे पीर बुरहान के, मेरे नांदेड़ के गयूर मुसलमानों, जो कौम अपने हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होती, उस कौम के मुस्तकबिल की राहें बंद हो जाती है। उस कौम को अंधेरी कोठरियों में ढकेल लिया जाता है। और याद रखो, जो कौम अपने माजी की गलतियों से, अपने माजी के फैसलों से, अपने माजी के तजुर्बात से अगर सबक नहीं सीखती और सबक सीख कर अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए कोई लाहे अमल तैयार नहीं करती, तो याद रखो मेरे नौजवानों, आप अब वो नौजवान हो कि आप इस कौम की रीढ़ की हड्डी हो, और किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी उसके नौजवान होते हैं, और उन नौजवानों के हाथ में उस कौम की बहा, उसकी इज्जत और उसका एतमाद होता है। लेकिन आज जब से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इख्तिदार में आई है, मुसलमानों में अजीब और गरीब एक कैफियत तारी हो गई है। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन हुआ, और इस इलेक्शन के बाद में एक ऐसे वजीर आला को
भारतीय जनता पार्टी ने मुंतखब किया कि जिसके ऊपर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों केस है। योगी आदित्यनाथ, इससे पहले का नाम उसका अजय सिंह था, किडनैपिंग के चार्जेस उसके ऊपर है, रेप के चार्जेस उसके ऊपर है, 307 के चार्जेस उसके ऊपर है, 302 के चार्जेस उसके ऊपर है। तो आप बतलाइए कि आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के सेकुलर जहन रखने वाले वो लोग जो हिंदुस्तान को गंगा जमुना तहजीब का गहवारा कहते थे, जो कहते थे कि यहां पर हरेक कौम हरेक समाज मिलकर रहता है, तो आइंदा दिनों के इलेक्शन में, इससे पहले के इलेक्शन में बतला दिया कि कौन किसके साथ में है, कौन क्या कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इख्तियार में आने से पहले 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में जिस तरीके के वादे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अवाम के सामने आकर कहा, और फिर अवाम के वोटों को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के शहरियों को यह कहा गया कि हम काला धन वापस लाएंगे, इस मुल्क के करप्शन को खत्म करेंगे, यहां पर जो फसाद बर्पा होता है समाजों के दरमियान में उसका खात्मा होगा, मुल्क की इकोनॉमी में इजाफा होगा। और फिर यह भी कहा कि हर एक शहरी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में जिस तरीके से अवाम को लुभाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से अवाम के वोटों को हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी बातें की गई, और उसके बाद में हिंदुस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात देखते हैं तो एक तरफा वोटिंग होती है, हिंदुत्व ताकतें सर चढ़कर बोलती है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी इस मुल्क के इख्तियार पर काबिज हो जाते हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, यह हमारे मुल्क का अलमिया है, यह हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहां इस मुल्क में, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर, दलितों पर जो सबसे ज्यादा जुल्म करेगा, जो ज्यादती करेगा, खून बहाएगा, इज्जतों से खेलेगा, इफ्फतों से खेलेगा, तिजारत गाहों को तहस तहस करेगा, इस मुल्क के सल्तनत पर सुल्तान बनकर बैठ जाता है, विराजमान हो जाता है। यह हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को जेल में डालेगा, मुसलमानों के खाने पीने पर पाबंदी आयद करेगा, दादरी जैसे वाकयात करेंगे, रोहित मोहेला जैसे वाकयात करेंगे, मुजफ्फरनगर बना देंगे, फसादात बर्पा कर मुसलमानों को कैंपों में रहने पर मजबूर कर दिया जाएगा, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्ट्री पर बिठाया जाता है। आप बतलाइए कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान आज खौफ और हिरास में है। याद रखो मुसलमानों, हमको खौफ और हिरास में रहना या फिर नाउम्मीद हो जाना, या कि फिर ऐसा से कमतरी में मुब्तला होकर बुज़दिली का शिकार हो जाना, यह कौम मुसलमानों की पहचान और उनका म्यार नहीं है, ना उनके गुट्ठी में वो चीज है। क्योंकि नित नए तरीके से हमको हर मर्तबा सताया गया, हर मर्तबा परेशान किया गया। कभी हमको हमारे सरों और सीनों को निशानों बनाया गया, तो कभी हमारी इबादत गाहों को निशानों बनाया गया, तो कभी शरीयत में मुदाखलत करने की कोशिश की गई, तो कभी हमारे उलमाए दीन को जो अहले हक है उनको उठाकर जेलों में डालने का काम किया। ये हिंदुस्तान के मुसलमान क्या 2014, 2015, 2016 या 17 में देख रहे हैं? नहीं मेरे प्यारे मुसलमानों, हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक
आफत के पहाड़ किसी समाज पर या किसी कौम पर टूटे हैं तो कौम मुसलमान पर टूटे हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि वो कौम जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना सब कुछ बहाया, वो कौम जिसने जंग आजादी में सबसे पहला अपना हिस्सा, अपना रोल अदा किया, आज उसी कौम को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। ये हमारी बेहसी का नतीजा है, ये हमारी इंतशारात में मुब्तला होने का नतीजा है। हमने अगर अज़्म किया होता हिंदुस्तान की आजादी के फौरन बाद में अगर किसी जमात को मुसलमानों ने अपनी जमात कहकर पुकारा तो कांग्रेस पार्टी को अपनी जमात कहकर पुकारा। और हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि जितना जुल्म, जितनी बर्बरियत, जितना नुकसान, चाहे वो माशी तौर से हो, चाहे वो तिब्बी तौर से हो, चाहे वो तालीमी पसमानदगी हो, हर लिहाज से अगर नुकसान किसी के दौर इख्तिदार में हुआ है तो कांग्रेस के दौर इख्तिदार में हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदुस्तान की आजादी के बाद में दानश्वरान इस्लाम जो मुसलमानों को समझ सकते थे बैठकर मुतफक्किर होकर सोचने लगे, जिसमें हमारे चंद उलमाए कराम भी थे, और कहा कि हिंदुस्तान तो आजाद हो चुका है लेकिन हमको बाकी रहने के लिए हिंदुस्तान की जमहूरियत में एक अपनी जमात बनानी बेहद जरूरी है। लेकिन आपको मालूम नहीं मेरे प्यारे नौजवानों, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुसलमानों से बार बार जब कभी मुसलमान अपनी सियासी जमात का मुतालबा करते, बैठते और आने वाली नस्लों की फिक्र करते, तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बार बार मुसलमानों को यह समझाया कि क्या हम आपके लिए काफी नहीं है, क्या कांग्रेस आपकी जमात नहीं है। और यही दिलासा लेकर, यही सेकुलरिज्म का बोझ उठाते उठाते आज मुसलमानों की कैफियत क्या हो गई है, आज तारीख गवाह है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मजलिस नहीं कह रही है, बल्कि इन्हीं के दौर इख्तिदार में सच्चर कमेटी बनी, इन्हीं के दौर इख्तिदार में रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, इन्हीं के दौर इख्तिदार में महमूदुर रहमान कमेटी बनी, और तमाम के तमाम कमेटीज ने इस बात को जाहिर कर दिया कि हिंदुस्तान में अगर सबसे पिछड़ी हुई कोई कौम है, समाज है, तो मुसलमान। हिंदुस्तान में तालीमी पसमानदगी में अगर कोई है, जो तालीम में सबसे पीछे अगर किसी को किया गया है तो मुसलमानों को किया गया। माशी तौर से बेरोजगारी में अगर कोई है तो मुसलमान है। आज मेरे प्यारे मुसलमानों, ये हम तो आज देख रहे हैं कि कभी मोदी का नारा लग रहा है तो कभी योगी का नारा लग रहा है। इससे पहले ठाकरे का नारा लगता था, गवड़िया का लगता था, साक्षी का लगता था, मोदी का लग रहा है, योगी का लग रहा है। अरे कहीं मोदी कहीं योगी आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन याद रखो जिस कलमे को तुमने और मैंने पढ़ा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पढ़ा है, दुनिया के मुसलमानों ने पढ़ा है, याद रखो हिंदुस्तान के मुसलमानों, वो कलमा बाकी रहने वाला है। और जब तक रूहे जमीन पर एक भी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कहने वाला इस दुनिया में होगा, दुनिया के तमाम निजाम को अल्लाह चलाएगा। ये बातिल ताकतों की बुनियाद पर, ये कुफ्र पर ये दुनिया नहीं चल रही है, न चल सकती है, बल्कि दुनिया चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ कलमा गो मुसलमानों की वजह से। ये हकीकत है और इस हकीकत को हमको और आपको तस्लीम करना होगा। न घबराओ, न डरो। अरे ये मोदी, योगी, उत्तर प्रदेश, भारत के प्राइम मिनिस्टर कोई आपका बाल भी का नहीं कर सकते मेरे प्यारे मुसलमानों। जब तक तुम में दमखम है,
जब तक ईमान की माया है, उसकी ताजगी है, जब तक तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह उसके रसूल से है, इंशाअल्लाह हमको कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज वो सेकुलर पार्टी जो सो कॉल्ड सेकुलर है, हर बार जब भी कुछ हो रहा है मजलिस पर निशाना बना रही है कि मजलिस आई थी ऐसा हो गया, मजलिस आई थी वैसा हो गया, मजलिस में जाकर उत्तर प्रदेश में ऐसा कर दिया। अरे 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में लोकसभा का जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तो इसी नरेंद्र मोदी की लहर को रोकने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि कहीं पर भी लोकसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सा नहीं ले, और नांदेड़ में भी हिस्सा नहीं लिया, वरना चौहान की भी जमानत जब्त हो जाती है। लेकिन मेरे भाई, अभी हालिया दिनों में मुजफ्फरनगर हुआ, फैजाबाद हुआ, दादरी में अखलाक का खतर हुआ, दिल्ली में दिन के उजाले में नजीब को अगवा किया गया। तो मेरा सवाल है कांग्रेसी जरखरीद गुलामों से, क्या ऐवान पार्लियामेंट के अंदर क्या चौहान ने कभी मुसलमानों के लिए आवाज उठाई? क्या पवार ने कभी मुसलमानों के हक के लिए बोला? क्या अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने कभी मुसलमानों के लिए आवाज उठाई? ना उठाई है, ना उठा सकते। मेरे प्यारे मुसलमानों, याद रखो, पहचानो कि अपना कौन है, पराया कौन है। अरे जब तुमको तकलीफ होती है, जब तुम पर कत्ल गारत गिरी के पहाड़ टूटते हैं, दादरी होता है तो असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं, गुजरात में मुसलमान जलते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं, और उसके बाद में कश्मीर में मुसलमानों के साथ में खून की होली खेली जाती है, असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर नजीब के मां के साथ में कोई अशोक चौहान या दूसरा शख्स या कांग्रेस के कोई आदमी वहां पर एहतजाज में शरीक नहीं होता, लेकिन उस एहतजाज में अगर जाने वाली कोई शख्सियत है तो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन आज बार बार मुसलमानों को, मजलिस को टारगेट करने वालों, कम से कम देखो तो सही कि जिस खेमे के तुम रहने वाले हो, जिस जमात में तुम शामिल हो, बड़ा अच्छा सच्चाई का, हक का आईना लेकर देखो तो सही कि कौन तुम्हारे दर्द की अक्कासी कर रहा है, कौन तुम्हारे लिए लड़ रहा है, कौन तुम्हारे लिए कभी बिहार जा रहे हैं, आसाम जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र के दौरे कर रहे हैं, तो कभी कहीं जा रहे हैं। आज वक्त और हालात की जरूरत है कि हम अपनी क़ियादत को पहचानें। आज हालात का तकाज़ा है कि मुसलमान कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाए, मुनज़्ज़म हो जाए। आज 300 कोटि के मानने वाले, अपने अपने खुदाओं को अलग अलग तरीके से मानने वाले, आज संघ परिवार के एजेंडे पर अमल आवरी कर रहे हैं, एक जगह आ रहे हैं। लेकिन जिसका कलमा एक, जिसका कुरान एक, जिसका क़िबला एक, जिसका दीन इस्लाम एक, जिसका रसूल एक, जिसका खुदा एक, जिसकी किताब कुरान करीम एक, आज वही कौम इंतशार में मुब्तला होकर टुकड़ों में, फिरकों में बढ़ गई है, मकतबों में बढ़ गई है, मसलकों में बढ़ गई है, बरादरियों में बढ़ गई है। क्या हो गया है मुसलमानों? क्या आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नहीं फरमाया था कि कोई काला किसी गोरे पर फौकियत नहीं रखता, कोई अजमी किसी अरबी पर फौकियत नहीं रखता, बल्कि अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा तक़वा वाला है। लेकिन हाय अफसोस कि आज हम समझने को तैयार नहीं है। अरे हमारी फिरकों में, मकतबों में, मसलकों में बंटने का यह नतीजा है कि दुश्मन हम पे वार कर रहा है, और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे मसलक का है कि नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे मकतब का, हमारे फिक्र का है या नहीं।
हम कभी ये नहीं सोच रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, जिस्म के किसी हिस्से को अगर तकलीफ होती है तो सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। और आज हम जाए भी तो कहां जाए, न हमारी कोई फरियाद सुनने को तैयार है, न हमको कोई समझने को तैयार है। मजलूम हम हैं, मारा हमको जाता है। हमारी शरीयत में मदाखलत की बात होती है, हमारे मजहब के खिलाफ में फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर गंदी तस्वीरों को डालकर हमारे नौजवानों को उकसाया जाता है। और जब हम जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करने के लिए जाते हैं तो पुलिस की गोलियां हमारे जिस्मों को छन्नी करती है। 19 तारीख को आपको मालूम नहीं मेरे प्यारे मुसलमान, 19 तारीख को बॉम्बे में, ये मीडिया नहीं बताती, मीडिया तो वही बातें बताती, मोदी मोदी मोदी, योगी योगी योगी, यही बातें 2 महीने से देख रहा हूं। फतेह का फतवा बता रही, तो कभी 3 तलाक के बारे में बता रहे, और ऐसे मौलवियों को लाके बिठा रहे कि अल्लाह खैर करे। अगर मेरा दावा है किसी एक अहले हक को लाकर, किसी जय्यत उलमाए कराम को लाकर अगर बिठा दो और डिबेट में तुम्हारे मुंह को सीकर उठकर चप्पल मार के चले जाएंगे। लेकिन भाई ऐसों को लाके बिठा रहे, दाढ़ी है, चेहरा है, टोपी है, लेकिन जवाब देने की कोई सलाहियत नहीं। फतेह का फतवा, तलाक सलासा, कभी तलाक तो कभी पर्दे का मामला, कभी बुरखों का मामला, कभी हमारे मजहब को निशाना। तो मैं ये कह रहा था कि 19 तारीख को बॉम्बे के चीता कैंप में ऐसे ही नौजवानों, मेरी इस बात को गौर से सुनो और कब क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सोचो, क्योंकि तुम मुसलमान हो और मोमिन कभी एक सुराख से 2 मर्तबा डसा नहीं जाता। गलती 1 मर्तबा होती है, 2 मर्तबा गलती नहीं होती। चीता कैंप में एक हिंदू नौजवान ने इश्तियाल अंगेज एक फोटो को मक्के मौज़मा क़िबले अव्वल, मक्के मौज़मा, उसके साथ में किसी और तस्वीर को जोड़कर इश्तियाल पैदा किया। हमारे कुछ नौजवान जोशीले जज्बाती होकर गए पुलिस स्टेशन में, एफआईआर दर्ज करने के लिए गए। वहां गए, दोपहर का वाकया है। अगर दोपहर में ही पुलिस तवज्जो देती, एफआईआर दर्ज कर देती तो इतना बड़ा वाकया पेश नहीं आता। लेकिन बॉम्बे के चीता कैंप के उस कंसल्ट पीआई ने उस पुलिस स्टेशन में उसको बहुत लंबा चौड़ा किया। शायद उसका कोई साजिशी जहन रहा होगा। 4 नौजवान 8 नौजवान थे, गमे गुस्से की हालत में कि इतना बड़ा मामला, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। जमते 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 सैकड़ों की तादाद पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुआ। लेकिन शाम में क्या हुआ, शाम के वक्त में पुलिस ने उन नौजवानों को इश्तिहार में लाया, धमकाया, और फिर जो नौजवान वहां पर हमारे नौजवान एफआईआर के लिए गए थे, जमहूरी अंदाज में गए थे, पुलिस के जुल्म का निशाना बना, गोलियों का निशाना बना। ये किसी अखबार में नहीं आया, पुलिस के गोलियों का निशाना बने। और आपको मालूम है 102 मुस्लिम नौजवानों पर एफआईआर दर्ज हुआ। 32 को उठाकर पुलिस ने अरेस्ट कर जेल में डाला, जिसमें मजलिस का एक चीता कैंप का कॉर्पोरेटर भी जीत के आए वाला उसमें मौजूद था। तो मेरी बात को गौर से सुनो,
कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में सोचो। मैं सलाम करता हूं नांदेड़ के गयूर मुसलमानों को कि अल्हम्दुलिल्लाह लोकमत में ऐसा ही किया था। रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी की थी लोकमत अखबार ने, तो उसमें हमारे मजलिस के नांदेड़ के मुसलमानों ने जो जुरातमंदी का जो मुजाहरा किया है, तो नांदेड़ ने नहीं पूरे महाराष्ट्र ने देखा कि किस तरीके से इन दरिंदों का जवाब देना। अगर मेरे भाई हम जाते हैं एफआईआर लेकर, तो इश्तिहाल में आने के बजाय थोड़ा ठंडे दिमाग से हमको सोचने की जरूरत है। गर्मजोशी में हमेशा नुकसान होता है। गोलियां ये जो पुलिस की बनी है, ये हमारे ही लिए बनी है, वरना तो होना ये चाहिए था कि जो गुस्ताख रसूल है, जिसने मज़हब इस्लाम के खिलाफ में कोई चीज डाला, तो उसको थक्कड़ी पहनाकर चीता किम के पुलिस स्टेशन में लाकर उसको जेल में डालने का काम किया जाता। लेकिन ताज्जुब होता है, अभी आज ही के दिन का वाकया, शायद कल अखबारात में न्यूज आ जाए। आज से 3-4 दिन पहले नांदेड़ के मुसलमानों ने एक जुरातमंदी का सबूत दिया, जिसमें वाजिद साहब भी थे, जिसमें एक होमगार्ड भी थे, कि एक देसी कट्टा और एक हथियार लेकर कुछ लोग नांदेड़ में घुसे, तो उनको पकड़ने का और पकड़कर पुलिस में देने का काम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और दूसरे नौजवानों ने। तो असल में मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हालात और वक्त की जरूरत है कि हम अपनी सफों में इत्तेहाद को कायम करें। हम अपनी सफों में इत्तेहाद को कायम कर कर शीशा पिलाए हुए दीवार की मान खड़े हो जाएं, क्योंकि हर तरफ एक ही नारा चल रहा है कि अब बाबरी मस्जिद का क्या होगा, 3 तलाक के बारे में शरीयत का मदाखलत की बात हो रही है, वहां पर ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। खुदा की कसम, ये मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि किसी भी मसलक के इमाम से या उलमाए कराम से पूछ लो, जिस जगह मस्जिद बन जाती है, जहां पर सजदा हो जाता है, जहां पर नमाज हो जाती है, क़यामत तक वो मस्जिद ही कहलाती है, मस्जिद ही कहलाती रहेगी। लेकिन हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के घरों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। ये फिरका परस्त ताकतें, हुकूमतें आ रही है और उनकी बदनीयती का नतीजा है कि खास तौर से मुसलमानों को, दलितों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। कभी अट्रॉसिटी के खात्मे की बात हो रही है, तो कभी तलाक सलासा के नाम पर मुस्लिम औरतों से झूठी हमदर्दी हो रही है। मैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के उन ज़रख़रीर गुलामों से, उन फिरका परस्त अनासिक से कहना चाहता हूं कि तुम तलाक सलासा के बहाने औरतों की झूठी हमदर्दी का सहारा लेकर शरीयत में मदाखलत करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम ईमानदार हो, दयानतदार हो, मुस्लिम औरतों से तुमको हमदर्दी है, तो हमदर्दी करो इशरत जहां के घर वालों से, जिसको फेक इनकाउंटर में कत्ल किया गया है। अगर तुम हमदर्दी करना चाहते हो मुस्लिम औरतों की, तो जाके ज़किया जाफरी के साथ में इंसाफ करो, जिसको गुजरात के 2002 के सानिहा में उनके शौहर एहसान जाफरी को कत्ल किया गया है। अगर तुमको हमदर्दी करना है, तो एहसान जाफरी की बेवा के साथ में जाकर हमदर्दी करो। दिल्ली में दिन के उजाले में नजीब को अगवा किया गया, तो मेरा सवाल है कांग्रेसी ज़रख़रीर गुलामों से, क्या ऐवान पार्लियामेंट के अंदर क्या चौहान ने कभी मुसलमानों के लिए आवाज उठाई? क्या पवार ने कभी मुसलमानों के हक के लिए बोला? क्या अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने कभी मुसलमानों के लिए आवाज उठाई? ना उठाई है, ना उठा सकते मेरे प्यारे मुसलमानों।
नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, अगर तुम औरतों के हमदर्दी की बात करते हो तो पिछले 4-5 महीने से नजीब की मां अपने रक्त जिगर को ढूंढने के लिए रो रही है, बिलबिला रही है, सड़कों पे एहतजाज कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी तुमको हमदर्दी करना है मुस्लिम औरतों से, तो जाओ नजीब की मां के साथ में हमदर्दी कर कर उसके नजीब को वापस ले आओ। लेकिन नहीं मेरे भाई, किसी ना किसी बहाने को लेकर मुसलमानों को, शरीयत को, इस्लाम को टारगेट करना। अरे इतने अच्छे दिन कहने वालों, मुसलमानों के उतने विरोधी अभी तक नहीं आए कि शरीयत में क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या उन समाज से, उन कौमों से हमको सीखना पड़ेगा जो सती की रस्म के बहाने अपने मर्दों के मुर्दा जिस्मों को जलाते हुए अपनी जिंदा औरतों को जला दिया करते थे। तुम बोले तो कुछ नहीं, तुम बोलते जाओ इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ, हमारी औरतों के खिलाफ, बुरखे के खिलाफ, दाढ़ी के खिलाफ, इबादत गाहों के खिलाफ। और हम बोले तो केस बुक, हम बोलती कानून के फरिश्ते ठहरे हुए हैं, लिखना शुरू कर। लिख रहे हो, उनका काम कर रहे, करने हो। लेकिन क्या मेरी बात गलत है? हाँ भाई, उनसे सीखना पड़ेगा हमको। हम कहे तो वाह कानून, और वो कुछ भी करते रहे, वाह क्या कानून है। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं है। ये सूरत हाल है हिंदुस्तान की। लेकिन मजलिस जेल में जाने से डरने वालों की जमात नहीं है। मजलिस खाकी वर्दी से डरती है ना खादी वर्दी से डरती है, किसी से डरती डराती नहीं है। और जब भी हक की बात कहनी पड़ेगी, चाहे तुम इख्तिदार की चौखटों पर बैठने वालों हाकिमों हमको सूली पे चढ़ा दो, लेकिन बेबाक तरीके से मिल्लत इस्लामिया की तर्जुमानी कर कर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन अपना हक अदा करते। पहले बहुत बोलते थे मेरे भाई, ठाकरे का बयान आता तो मुसलमानों के खिलाफ, तोगड़िया बोलता तो मुसलमानों के खिलाफ, लाल कृष्ण आडवाणी बोलता तो मुसलमानों के खिलाफ। सब पहले ठाकरे बोलता था, तोगड़िया बोलता था, मोहन भागवत बोलता था, साक्षी महाराज बोलता था, आदित्यनाथ योगी बोलता था, नरेंद्र मोदी बोलता था, आडवाणी बोलता था, सब बोलते थे, जिसके दिल में जो आता था बोलते थे। लेकिन जब से हैदराबाद के दो दूल्हे भाई बोलना शुरू करे, कहीं ना कहीं हमको तसल्ली तो हो रही कि हाँ कोई बोल रहा है हमारे लिए, कोई लड़ रहा है हमारे लिए। वरना कांग्रेसी मुसलमान तो जाके चौहान के दर पे सिर्फ नारियल फोड़ के ऐसा हाथ जोड़ के आने वाले, और फिर बोलते मजलिस ऐसे बयान करके मुसलमानों को इश्तियाल में ला रही। अरे मुसलमान एक जिंदा कौम है, मुसलमानों के मौजूदगी का एहसास हिंदुस्तान में अगर किसी ने दिलाया है तो खानदान अवैसी ने, अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी ने दिलाया कि हाँ हिंदुस्तान में मुसलमान है। पहले सब बोलते थे मेरे भाई, जिसके दिल में जो आता था बोलते थे। अब ये 4-6 महीने से एक औरत बहुत बोल रही है, जिसका नाम साध्वी पराची। साध्वी पराची जब भी जबान खोल रही है मुसलमानों के खिलाफ में इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रही है। कभी कहती है मुसलमानों को भारत को छोड़ना होगा, पाकिस्तान को जाना होगा। कभी कहती है उस मुसलमान का सर डालो 25 लाख दे दूंगी, कभी कहती है उस मुसलमान का सर डालो 50 लाख दे दूंगी। साध्वी पराची जब भी जबान खोल रही है मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगल रही है। पता नहीं हमारे कौन से मियाँ भाई ने उसके साथ में ऐसी क्या बेवफाई की है। सही है गलत है? अब ऐसा बोले तो बड़ी तकलीफ होती है।
तकलीफ होती भाई, लेकिन हम भी बोलने से हासिल नहीं। तुम सवाल करोगे उसका जवाब दे। ये तलाक सलासा तुम्हारे बस की बात नहीं है नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान का मुसलमान सब देखा। इस मुल्क की आजादी के बाद पुलिस एक्शन को देखने वाले मुसलमान लाखों की तादाद में नस्लकशी की गई हमारी, हम बर्दाश्त करते रहे। हमारे अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, खून की होली खेली गई, जगह जगह फसादात बर्पा कर कर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, हम खामोश रहे। 2002 में गुजरात में फसादात बर्पा कर कर इफ्फतों को, अजमतों को, असमतों को लूट लिया गया, मुसलमानों को नकल मशानी करने पर मजबूर कर दिया गया। कश्मीर में हमको ललोकोप किया गया। आसाम में निहत्ते मुसलमानों के खिलाफ में ऑटोमेटिक राइफल बोडोज ने लेकर जिस्मों को छन्नी कर दिया, हम देखते रहे। अरे हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे ज्यादा किसी कौम को सताया गया तो मुसलमान है। लेकिन याद रखो, शरीयत में मदाखलत करने की हिमाकत न करो, शरीयत में मदाखलत करने की हिमाकत न करो। ला कमीशन तजवीज मांग रहा है कि मुसलमानों तजवीज दो हमको। हिंदुस्तान का मुसलमान ला कमीशन की उस तजवीज को अपने जूती की नोक पर मारता है। हमको किसी को तजवीज देने की जरूरत नहीं है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन मुस्तनद मदारस दीनिया हमारे पास है, मुजद्दिद जय्यद उलमा इकराम हमारे पास है, मुस्लिम मसल्ला बोर्ड हमारे पास है, मुस्लिम कायदीन हमारे पास है। और इनको मशवरा दे, इनको तजवीज दे। न जिनको खाने का सलीका आता था, न पहनने का सलीका आता था, उनको तजवीज हम पेश करें। वाह, इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पीर मुरान के गयूर मुसलमानों, अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद करो, उलमा की सोहबत को इख्तियार करो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हासिल करो। आज हर तरफ नाउम्मीदी की बात, आज हर तरफ बुज़दिली और एहसास कमतरी की बात, आज हर तरफ डर और खौफ का माहौल। अरे डरो मत, दुनिया में आए हैं तो तुम ही वो मुसलमान हो जो तुमको समझाया गया है, जिस पर तुम्हारा और मेरा ईमान है कि हमारी हकीकी दुनिया ये नहीं है। और दुनिया शिजरुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये तो सिर्फ हमारे लिए कैद खाना है, मुसाफिर खाना है। इसमें तो हमको आजमाइशों से गुजर कर आखिरत की लामहदूद जिंदगी में हमको और आपको जाना है। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी के धोखे में आने की जरूरत नहीं, किसी के बहकावे में आकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मरकजी क़यादत को थामो। कौमी सतह पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके दर्द की तर्जुमानी कर रहे हैं। उसको समझो तो मेरे भाई, उस चीज को, उस तकलीफ के एहसास को समझो। अरे कहने वाले कह रहे हैं, अपनी सियासी दुकानों को बंद होते देखकर, मुसलमानों के जम्मे गफीर को देखकर, मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को मजलिस के पीछे देखकर, वालिहाना इस्तकबाल को देखकर आज कांग्रेस बौखलाई हुई है, राष्ट्रवादी बौखलाई हुई है, समाजवादी डर रही है और ये कह रहे हैं कि मजलिस इसके साथ में है, उसके साथ में है, मजलिस इसकी ए टीम है, मजलिस उसकी बी टीम है। अरे मजलिस ना किसी के साथ ही ना है। हाँ, मजलिस अगर किसी के साथ में है तो रसूलुल्लाह की प्यारी उम्मत मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के दर्द के साथ में है, उनकी फिक्र के साथ में है, उनकी परेशानी के साथ में है। और आज खाकी चड्डी पहनकर ये कांग्रेस के दर खरीद गुलाम
ये कह रहे हैं कि मजलिस फला के साथ में है, इनके साथ में है, उनके साथ में है। अरे हालिया दिनों में जिला परिषद के इलेक्शन में नासिक में शिवसेना के साथ में कांग्रेस ने इख्तियार को हासिल करने के लिए ये अपने आप को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस पार्टी जलगांव के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट की और यही साबिका का चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान जो प्रदेश का सदर है कांग्रेस पार्टी का, क्या बीएमसी के इलेक्शन के बाद में क्या उसका ये बयान नहीं आया कि अगर शिवसेना चाहती है तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है? क्या राष्ट्रवादी का पावर भारतीय जनता पार्टी के पीछे भिखारियों की तरह से अपने सपोर्ट को लेकर नहीं फिर रहा था, लेकिन आज हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मजलिस को निशाना। यादव अपनी जमात बनाते हैं तो कोई आवाज नहीं उठती है, अकाली दल सिखों की जमात बनती है कोई आवाज नहीं उठती है, मराठवाड़ा में महाराष्ट्र में मराठे अपनी जमात शिवसेना बनाते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होती, बहुजन समाज अपनी जमात बनाता है तो किसी को तकलीफ नहीं होती, अकाली दल सिख अपनी जमात बनाते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होती, सिर्फ मुसलमान मियां भी जैसे ही जमात बनाते हैं सबको तकलीफ है। और मुल्क की आजादी के बाद में सबसे बड़ा नुकसान अगर मुसलमानों का हुआ तो यही हुआ कि हम एक मरकजियत के कायम रहे। याद रखो हिंदुस्तान के मुसलमानों, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत के अंदर उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत हो, और सियासी ताकत को पहचानो, जानो, उठो और अपने मरकजी क़यादत को पहचानो। वाक़िअत दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर।